Namaste, I'm Maya Vishwakarma working as nursing officer at PPGCL Wellness Center. सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम जीएनएम और बीएससी स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम हमने जीएनएम कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैम हमने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, देन आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैम मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया है, अब मैं क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उनको ज्वाइन करूं या मैं क्लिनिकल में जाऊं, प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। तो आज मैं बेसिकली इसी बारे में बात करने वाली हूं कि आप जीएनएम और बीएससी करने के बाद अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, जीएनएम करने के बाद अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 साल की क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जीएनएम करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ देखिए जीएनएम करने के बाद आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो जीएनएम वाले बच्चों के लिए यही सलाह है कि आप जीएनएम करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन इशू हो चुका है, देन आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके, जो मिनिमम 50 बेडेड होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप 5 बेडेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, 10 बेडेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, वो वैलिड नहीं होगा, वो गवर्नमेंट एग्जाम वाले कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छा रेपुटेटेड हॉस्पिटल जो मिनिमम 50 बेडेड हो उस पे जाके आप थोड़ी दिनों के लिए, यानी 1 साल से 2 साल आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा आता है बीएससी। तो बीएससी स्टूडेंट के लिए देखिए 2 अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो वो चाहे तो वो किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं कि आप चाहे तो किसी भी जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पे एज अ ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, आप क्लिनिकल फील्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास आ गया है, आपकी डिग्री आ गई है, देन आप एलिजिबल हैं कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप उसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, आप बीएससी वालों के लिए दो फील्ड होते हैं। चाहे तो वो ट्यूटर का फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो वो क्लिनिकल फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। चॉइस इसमें आपकी रहेगी, आपको कौन सा फील्ड पसंद है। अगर आपको टीचिंग करना पसंद है, आपको अच्छा नॉलेज है, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, देन आप टीचिंग के लिए जाएं। और अगर आपको पेशेंट केयर करना पसंद है तो आप क्लिनिकल में आएँ। ये आपका टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और दूसरा है कि आप, चलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डिग्री भी हो गई, है ना। अब आपके पास 2 साल का, जीएनएम वालों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हर साल साल में 2 बार हमारा नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, जिसको आप अप्लाई, नॉर्सेट में जो है ना, वो ऑल इंडिया लेवल पे जो एम्स की वैकेंसीज होती है उनका एग्ज़ाम नॉर्सेट के थ्रू होता है। उसमें कई सारे और भी हॉस्पिटल्स इंक्लूड होते हैं नॉर्सेट में, जैसे कि आपका ईएसआईसी हो गया, है ना। और भी 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो नॉर्सेट के थ्रू अपना एग्ज़ाम करवाते हैं। तो आप चाहे तो, अगर आपको एम्स चाहिए, ईएसआईसी चाहिए, तो आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप अपना मन चाहा एम्स, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अपना मन चाहा एम्स भी आपको मिल सकता है। एम्स दिल्ली भी मिल सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप वो दे सकते हैं। या तो फिर सारे जो स्टेट है ना, वो अपने अपने हॉस्पिटल्स जो उनके होते हैं वहाँ से वैकेंसीज निकालते हैं। जैसे अपना लखनऊ हो गया, लखनऊ में जो एसजीपीजीआई संजय गांधी पीजीआई है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है अलग से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो अपना अलग से एग्ज़ाम करवाता है। पीजीआई चंडीगढ़ अपना अलग से एग्ज़ाम करवाता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आती हैं। तो आप चेक करते रहें इनकी साइट पे जा करके लगातार। वहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उसका फॉर्म भरिए, देन आप उसकी तैयारी में लग जाइए, उसका सिलेबस चेक करिए, है ना। सिलेबस देखने के बाद आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप सिलेबस ओरिएंटेड रहते हैं, तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर जाते हैं।
वही अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं, आपका कोई कोई गोल फिक्स नहीं है कि आपको कौन सी वैकेंसी में जाना है। कई कई स्टूडेंट होते हैं ना कि उनको एम्स में भी जाना है, पीजीआई में भी जाना है, आरएमएल में भी जाना है, इन सारे में वो ट्राई करते रहते हैं। अगर बिहार गवर्नमेंट का फॉर्म है तो उसमें भी ट्राई करते रहते हो, तो ऐसे में ना आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते, ना आपके एग्जाम क्रैक होते। तो इसके लिए है कि आप पहले अपना एक गोल डिसाइड करिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, देन उसके लिए आप कोशिश करिए। सिलेबस अच्छे से रीड करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी सेट करिए और देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द एक अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करके एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये आती है कि अगर आप नर्सिंग ट्यूटर ही गवर्नमेंट के थ्रू नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप नर्सिंग ट्यूटर भी बनना चाहते हैं, उसके लिए भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी वैकेंसीज निकालता है और उसमें जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, देन उसकी तैयारी करना है, आपको एग्ज़ाम फाइट करना है और देन आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप नर्सिंग ट्यूटर में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। टोटली ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आप मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का भी रखें, जिसके बिहाफ पे आप जब भी फॉर्म आए, नोटिफिकेशन आए, आप वेबसाइट पे जाके चेक करें और अपना फॉर्म अप्लाई करके देन वहाँ पे भी आपको सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं। सारे जितने भी ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, वो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन आप जॉब ले सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारा अभी जो रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, उसकी सैलरी मैं आपको अप्रॉक्स में बता रही हूँ कि 85 टू 90 के आसपास रहती है और वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है ना। तो अगर आप एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं लाइफ में, आपने नर्सिंग करके आपको पछताना नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, है ना। वहाँ पे आप बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी आपको ऑफर की जाती है, जिसको जिससे जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने लाइफ में कुछ किया है। क्योंकि नर्सिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन वो कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं मिल पाता है। वो प्राइवेट में, आप सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको आपको कितनी सैलरी ऑफर करते हैं। मैक्सिमम कोई 10,000, कोई 15,000, अगर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है तो वो आपको 20 से 25, 30,000, मैक्स टू मैक्स 30,000 तक देता है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट जो कि आपको सैलरी ऑफर करता है। तो देखिए, आप अगर प्राइवेट में रहे तो आप कहाँ 30,000 कमाएंगे, और अगर आप गवर्नमेंट में गए तो आपको फर्स्ट मंथ से ही स्टार्टिंग सैलरी आपकी एटलीस्ट 75 टू 85 के आसपास होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको किसकी तैयारी करना चाहिए। 1-2 साल आपको थोड़ा कम कमा करके तैयारी करने की ज़रूरत है, या फिर आप स्टार्टिंग से ही काम करने लग जाएंगे और छोटी सैलरी में गुजारा करने की आदत डाल लेते हैं। तो देखिए, आज के लिए तो बस इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं कि इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, कौन सी बुक से आपको तैयारी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोई कोचिंग करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए एक वीडियो करके आपको बताऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।